रिजेक्ट हुई थी हसन अब्दाल वाले केसेस में, तो उसके लिए हम राहदारी ज़मानत लेने आए थे। क्योंकि मैंने जज से रिक्वेस्ट की थी वहाँ पिंडी कोर्ट में, एटीसी कोर्ट में, कि सर क्योंकि मेरे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं लाहौर में भी, सरगोदा में भी, तो अगर आप मुझे ये, हमने एप्लीकेशन मूव की थी कि अगर मुझे आप हाज़िरी माफ़ी दें तो उन्होंने मुझे पूरे कोर्ट के सामने बोला कि जी ठीक है, आप ना आए, मैं तो आपको नहीं बुलाता हूँ, आपका लॉयर होता तो है यहाँ पे, और आप एक पेशी में नहीं गए तो हमारी ज़मानत खारिज हो गई है। ये तो हमारे साथ 26 वाला हाल हुआ है कि आज आपको कुछ नहीं कहेंगे और फिर सीधी गोलियाँ और फिर सीधी ज़मानत आपने खारिज की है। तो कोई नहीं, हम हाई कोर्ट आए हैं, यहाँ से मुझे मिली है बेल, 15 डेज़ के लिए मिली है फास्ट ज़मानत। अब दोबारा जाके कराएंगे। अभी तो जी एहतजाज की कॉल दी भी नहीं है, ख़वातीन ने तो हिस्सा जितना बनता था उससे बहुत ज़्यादा दिया है, हमेशा से पार्टिसिपेट करती आई हैं, आगे भी ख़वातीन अपना पूरा रोल प्ले करेंगी इसमें। अभी तो कुछ बताया भी नहीं है, इसके बावजूद ज़मानतें खारिज होना शुरू हो गई हैं, गिरफ्तारियाँ होना शुरू हो गई हैं, अगवा होना शुरू हो गए हैं, वारंट निकलना शुरू हो गए हैं कि लोगों को पकड़ के किसी से बस जेलों में डाल दें। इस सब से ना हम पहले डरे हैं, ना अब डरे हैं, ना आगे डरेंगे। तो आप लोग अपने तरीके ठीक करने पड़ेंगे, अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी, हम ऐसे नहीं बाज आने वाले। देखिए, शेर अफजल मर्वत साहब जो, उन पर तनकीद किसी की वजह से नहीं की जाती, उनकी अपने ज़बान की वजह से की जा रही है। चाहे जैसे भी, हमने भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, हमने इतनी जेलें काटी हैं, 14 साढ़े 14 महीने, दिन आप नहीं 14 रह सकते जेल में, तो हम पे भी बहुत तरह का क्रिटिसिज्म होता है, कपड़ों से लेके जूतों से लेके बालों तक भी हर चीज़ पे बात होती है। तो अब हम किसी का घर पे जाकर उसका सर फाड़ने तो नहीं जा सकते ना। तो आप अगर एक्सपीरियंस हो, आप इतना अपने आप को बड़ा लीडर समझते हो, तो फिर आपको बातें भी उसी हिसाब से करनी चाहिए ना। उनको जो सारी जी तनकीद है उनको उनकी ज़ुबान की वजह से उनको वो देखना चाहिए। देखिए जी, खान साहब जो है उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, हमारी मुलाकात तो नहीं होने देते, हम गए हैं बहुत दफ़ा। खान साहब की रिहाई जो है कि जब अदालतों ने हिम्मत कर ली, जब जजेस ने हिम्मत कर ली, जब इस मुल्क में आइन और कानून हो गया, तो खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्योंकि सारे केसेस तो उन पे फेक हैं, सारे झूठे केसेस हैं, बोगस, जो सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए बनाए गए हैं। जिस दिन अदालतों ने, हमारे जजेस ने हिम्मत कर ली, उस दिन वो बाहर होंगे। तो आपको क्या लेकर आलिमा बाजी को भी मुलाकात करने दिया, आपको करने देंगे, आप आखिर कहाँ जाएंगे, किस दरवाजे पर जाएंगे, किस अपने हुकूक के लिए जाएंगे आप लोग? जो फैमिली है वो तो चाहे आप कहें कि जी कोई कितना बड़ा, हम जब जेल में थे तो दहशतगर्द भी थे वहाँ पे, तौहीन रसालत वाले भी थे, मतलब इतने ऐसे सेंसिटिव केसेस वाले लोग भी थे जिनकी फैमिलीज मुलाकात के लिए आती थी और स्पेशल अरेंज की जाती थी इनकी मुलाकातें। तो आपके मुताबिक कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो तो आप फैमिली को मुलाकात से तो नहीं रोक सकते। ये तो बहुत ही लाकानूनियत है ना इस वक्त मुल्क में। और क्योंकि जजेस का तमाशा बन रहा है, अदालतों का बन रहा है और जजेस बनने दे रहे हैं ना, जब उनको खुद ही शर्म नहीं आ रही कि उनके ऑर्डर को रोज़ इस तरह उठा के फेंका जाता है, तो लोग तो, हमारे पास तो अदालतें ही हल है ना, हम अदालतें ही जा सकते हैं। तो आपके क्या नज़र आ रहा है, खान साहब इस महीने से बाहर निकल के क्या नहीं? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर ये अदालतें भी काम नहीं करी, कोई इदारा अपने हिस्से में रह के, अपने डोमेन में रह के काम नहीं कर रहा है और इंसान के बच्चों की तरह काम नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास देखिए फिर एहतजाज ही हल है ना। फिर अगर आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके एहतजाज की तरफ भेजेंगे तो फिर हमें तो हुदसूलन ये करना चाहिए कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाएं, शायद जजेस को थोड़ी शर्म आ जाए। तो आपको क्या लग रहा है, आपके बीच में भी गुरबांडियन होने जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग लड़ते पड़ते भी हो? देखिए, हर पार्टी जमहूरी पार्टी है ना, कोई डिक्टेटर तो नहीं है बैठा हुआ, हर किसी की पसंद अलग है, हर किसी की अपनी एक राय है। तो जब आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो फिर झगड़े भी होते हैं वहाँ पे। जमहूरी पार्टी में यही खूबसूरत है जमहूरियत की।